केजीएफ फिल्म के रॉकिंग स्टार यश पिता आखिर बस क्यों चलाते हैं, और एक ऐसा मुस्लिम शख्स जिसने अपने हिंदू दोस्त की जान बचाने की किडनी तक कुर्बान कर डाली, और एक ऐसा गिफ्ट जो आलिया और रणबीर कपूर की शादी में देखने को मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। आखिर क्या था उस गिफ्ट में, और एक ऐसा मगरमच्छ जो शाकाहारी है, और क्या आप जानते हैं अमूल का फुल फॉर्म क्या है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9 दोस्तों, पर्दे पर जब केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई तो फिल्म की कहानी और एक्शन ने लोगों के बीच हंगामा मचा दिया, और इसका लीड एक्टर रातों रात हर किसी का पसंदीदा एक्टर बन गया। इस हीरो का नाम है रॉकिंग स्टार यश, जो अब केजीएफ 2 से एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। हर एक यंगस्टर की जुबान पर अब रॉकिंग स्टार यश का नाम आता है। यश की फिल्म केजीएफ 2 ने अब तक कई सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाई हुई है। इसके अलावा यश के इस फिल्म से होने वाली कमाई की बात करें तो यश को इस फिल्म के लिए करोड़ों रुपए मिले हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसों में तो यश की 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी और मौज मस्ती करेंगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। यश के पिता अरुण कुमार JKS RTC ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम करते हैं। बाद में वो BMTC ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर की नौकरी करने लगे। आज भी यश के पिता बस चलाते हैं। उनका मानना है कि इसी काम की बदौलत वो यश को इतना बड़ा बना पाए, इसलिए वो ये नौकरी कभी नहीं छोड़ेंगे। नंबर 8 दोस्तों, अगर आप किस्मत पर विश्वास नहीं करते हैं तो ये जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक किसान को खुदाई के दौरान 6.47 कैरेट गुणवत्ता का हीरा मिला। किसान ने ये जमीन सरकार से लीज पर ली थी। इससे पहले भी 2 साल के अंदर 5 बार किसान को हीरा मिल चुका है। जानकारों की माने तो 6.47 गुणवत्ता के हीरे की कीमत 30 लाख के आसपास होगी। पर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इस किसान के साथ पहली बार नहीं हुआ था। दरअसल कुछ साल पहले भी उन्हें 2 से 2.5 कैरेट गुणवत्ता के 4 हीरे मिल चुके हैं। नंबर 7 दोस्तों, मजहब धर्म ना पूछिए गालिब, बस गले मिलने दीजिए। सुना है कि सबके लहू का रंग एक जैसा ही होता है। गालिब के इस शेर को साकार कर दिखाया है पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के रहने वाले हसलू मोहम्मद ने। हसलू ने हिंदू मुसलमान भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए अपने हिंदू दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान देने का निर्णय लिया है। हसलू मोहम्मद और अचिंत्य बिस्वास 6 साल पहले एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी में एजेंट के रूप में एक साथ काम किया करते थे। वहीं दोनों में दोस्ती हो गई और 2 साल पहले हसलू ने नौकरी छोड़ दी और खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। लेकिन हसलू और अचिंत्य की दोस्ती कायम रही। जब हसलू को पता चला कि उसके दोस्त को मदद की जरूरत है और उसकी किडनी खराब हो गई है तो उसे अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत है, तो हसलू ने अपनी एक किडनी देने का फैसला किया ताकि उसके दोस्त को नया जीवन मिल सके। हसलू का कहना है कि मानव जीवन सबसे बहुमूल्य है और धर्म अलग होने से क्या होता है, खून तो एक ही है ना। एक किडनी के सहारे मैं अपनी जिंदगी काट सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त को किडनी देकर मैं उसे नया जीवन दे सकता हूँ। हसलू के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6 दोस्तों, बॉलीवुड में गोल्डन कपल के नाम से मशहूर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की रस्म शुरू होते ही उनके फैंस उन्हें बधाई और तोहफे भेज रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रणबीर आलिया को गिफ्ट में मिला गोल्डन प्लेटेड गुलदस्ता ये दिखाई दे रहा है। ये बुके सूरत के एक ज्वेलर ने रणबीर आलिया के लिए भेजा है। ये बुके 5 फीट का है जिसकी कीमत लाखों में है। नंबर 5 दोस्तों, अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी के नाम की सड़क देखने को मिलेगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक प्रख्यात और प्रमुख मंदिर के बाहर की सड़क का नाम गणेश टेम्पल स्ट्रीट रखा गया है, जो पूरी दुनिया के हिंदू समुदाय के लोगों के लिए गौरव की बात है। इस फैसले के पीछे उत्तर अमेरिका की हिंदू मंदिर सोसाइटी का अहम योगदान रहा। इस सोसाइटी के लोगों की शहर में स्थित श्री महावल्लभ गणपति देवस्थानम में गहरी आस्था है। ये हिंदू मंदिर फ्लशिंग क्वींस काउंटी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसे उत्तरी अमेरिका में हिंदुओं का पहला और सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। मंदिर के बाहर की सड़क का नाम बाउने स्ट्रीट है। नंबर 4 दोस्तों, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अमूल के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अमूल हमारे देश का एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड है। अमूल दूध तथा दूध से निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का निर्माण करती है। अमूल कंपनी के द्वारा भारत के लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में दूध की सप्लाई की जाती है, इसलिए हमारे देश भारत में लगभग सभी लोग अमूल कंपनी से परिचित हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया था कि आखिर अमूल का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? किसी के मन में ये जरूर आया होगा, और अगर नहीं आया तो मैं भी आपको बता देता हूँ। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे हम हिंदी भाषा में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। अमूल पूरे भारत भर में दूध तथा दूध से बने हुए प्रोडक्ट जैसे घी, मक्खन इत्यादि का सबसे बड़ा उत्पादक है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड द्वारा इस कंपनी का मैनेजमेंट किया जाता है। अमूल का रेवेन्यू लगभग 385.5 बिलियन INR है। नंबर 3 आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा भी मगरमच्छ है जो कि पूरी तरह से शाकाहारी है। इस मगरमच्छ का नाम बाबिया है और ये केरल के अनंतपुर में मौजूद एक मंदिर के तालाब में रहता है। बाबिया इस तालाब में पिछले 70 सालों से रह रहा है। इतने सालों से लगातार ये शाकाहारी खानों पर जीवित है, जो काफी हैरान करने वाली बात है। मंदिर के पुजारी इसे प्रतिदिन 2 बार खाना खिलाते हैं। इसे खाने में चावल और गुड़ काफी ज्यादा पसंद है। 70 साल पहले इस तालाब में ये मगरमच्छ कहां से आया, ये अपने आप में एक रहस्य ही है।
इस शाकाहारी मगरमच्छ को देखने दूर दूर से लोग इस मंदिर में आते हैं। दुनिया के इकलौते शाकाहारी मगरमच्छ के तौर पर बाबिया की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। नंबर 2, दोस्तों जब हम अपने हाथों को धोने के लिए साबुन के लेवल पर 99.9% कीटाणुओं को मारने की बात पढ़ते हैं, तो हमारे हाथों में मौजूद 0.1% कीटाणुओं का क्या होता है? क्या इसे जानबूझकर बचाया जाता है ताकि ये कहानी बता सके कि कैसे एक शक्तिशाली साबुन पूरी आबादी को मिटा देता है? सवाल यह है कि 0.1% वायरस क्या करेंगे? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना होगा। बैक्टीरिया का जीवन चक्र मिनटों और घंटों में होता है। जब इस तरह के बैक्टीरिया के खात्मे के लिए किसी कॉलोनी में एंटीबायोटिक दवा का छिड़काव किया जाता है तो पूरी कॉलोनी से 99.9% बैक्टीरिया का सफाया हो जाता है। अब जो शेष 0.1% बैक्टीरिया बच जाते हैं वे कुछ समय बाद फिर सक्रिय हो जाते हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है। इसलिए दोस्तों अपने हाथ अच्छे से धोइए। नंबर 1, दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान विष्णु की मूर्ति भारत में नहीं बल्कि एक मुस्लिम देश में है। इंडोनेशिया के बाली में स्थित गरुड़ा विष्णु कैनकरा स्टेचू भगवान विष्णु के सबसे ऊंचे स्टेचू होने के साथ ही पूरी दुनिया में किसी भी हिंदू देवता की ऊंची सबसे बड़ी स्टेचू है। इस स्टेचू की ऊंचाई 400 फीट है जो कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी से 98 फीट ज्यादा है। इस स्टेचू में गरुड़ा के विंग स्पैन की चौड़ाई 210 फीट है। ये स्टेचू गरुड़ा विष्णु कैनकरा कल्चरल पार्क में स्थित है। इसके निर्माण में इंडोनेशिया की सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी दी गई है। 2013 में फिर से निर्माण कार्य शुरू होने के बाद 2018 में यह स्टेचू बनकर तैयार हो गया। इसका उद्घाटन 22 सितंबर 2018 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।